वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं के बारे में। पुरुष प्रधान दुनिया में हम अक्सर इस वास्तविकता को याद रखते हैं कि आज महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, वे प्रगतिशील भी हैं और पुरुषों के बराबर हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं को लेकर आए हैं। अब दोस्तों, इससे पहले हम आपको दुनिया के शीर्ष 10 महिलाओं के बारे में बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। नंबर 10 पर है आयरिस फोंटबोना। आयरिस बल्बिना फोंटबोना गोंजालेंज एक चिली माइनिंग मैग्नेट, मीडिया प्रोप्राइटर, अरबपति बिजनेसवुमेन है। ये एंटोनिको लुक्सिक अब्रोवा की विधवा हैं, जिनसे उन्हें एंटोफगास्टा पीएलसी विरासत में मिली थी। वे चिली की सबसे धनी व्यक्ति हैं और लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति और दुनिया भर में 10वीं सबसे धनी महिला है। 2020 की शुरुआत में अपनी कुल संपत्ति में गिरावट के बाद फोंटबोना दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में फिर से प्रवेश करती हैं। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अपने पति के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लिया और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल रही। इसमें चिली के दूसरे सबसे बड़े बैंक, दुनिया के सबसे बड़े शराब बनाने वाले, दुनिया के सबसे बड़ी तांबे के खानों के प्रबंधक और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी को नियंत्रित करना शामिल है। उनका एक अन्य व्यवसाय लग्जरी होटल श्रृंखला की एक जोड़ी और क्रोएशिया में एक लग्जरी रिजॉर्ट है। अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी पहली बड़ी कार्रवाइयों में से एक चिली के टेलीविजन स्टेशन कैनाल 13 में 70% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करना था। कंपनी को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यावसायिक निर्णयों को उनके बेटे एंटोनिको लुक्सिक क्रेग द्वारा संचालित किया जाता है। वे और उनके बच्चे 2020 में $5.1 बिलियन के राजस्व के साथ चिली की खनन फर्म एंटोफगास्टा के मालिक हैं। दोस्तों, इनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो $22 बिलियन है। नंबर 9 पर है जीना राइनहार्ट। जॉर्जिना होप जीना राइनहार्ट एवो एक ऑस्ट्रेलियाई खनन मैग्नेट और उत्तराधिकारी है। राइनहार्ट हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जो उनके पिता लैंग हैंकॉक द्वारा स्थापित एक प्राइवेटली ओन्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन कंपनी है। इस आयरन ओर सेक्टर का एरिया 2020 की शुरुआत में महामारी से प्रभावित था, लेकिन जब से बाजार में सुधार हुआ है तब से फर्म की ओनरशिप में 77% वृद्धि हुई है और उनका सबसे बड़ा हिस्सा रॉय हिल माइनिंग प्रोजेक्ट से आता है, जिसने 2015 में एशिया में शिपमेंट शुरू किया था। माइनिंग मैग्नेट ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु उत्पादक भी है। उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो $22.29 बिलियन की है। नंबर 8 पर है यांग ह्युआन। यांग ह्युआन एक चाइनीज बॉर्न बिलियनियर और प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। वे कंट्री गार्डन होल्डिंग्स की मेजर शेयर होल्डर है, जो लगभग 78% है। कुछ हिस्सा उनके पिता यांग गुआकियोंग द्वारा 2007 में उन्हें दिया गया था। वे एशिया की सबसे अमीर महिला हैं। उनके पिता यांग गुआकियांग ने 1997 में रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन की शुरुआत की और 2007 में अपने आईपीओ से पहले कंट्री गार्डन के 70% शेयर उन्हें ट्रांसफर कर दिए, लेकिन महामारी के कारण स्टॉक की कीमतों में लगभग 14% की गिरावट आई। कंट्री गार्डन की आरंभिक पेशकश ने लगभग $1.6 बिलियन की कमाई की थी, जितनी गूगल द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2004 में कमाई की गई थी। फोर्ब्स के अनुसार यांग बोर्ड की शासन समिति की वाइस चेयरमैन है और उन्होंने 2014 में नए शेयर बेचकर $410 मिलियन जुटाने में मदद की। उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो $24.1 बिलियन की है। नंबर 7 पर है सुजैन क्लेटन। महामारी में पहले गिरावट के बाद कार की बिक्री में सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप BMW के उत्तराधिकारी के भाग्य में $10.9 बिलियन की वृद्धि हुई। जर्मन निर्माता ने 2020 में लगभग $119 बिलियन का राजस्व दर्ज किया और मार्च 2020 के मध्य से इसके शेयर की कीमत 93% से अधिक बढ़ गई। उनकी दिवंगत मां जोहाना कॉन्डर्ट, जिनका विवाह हर्बर्ट कॉन्डर्ट से हुआ था, जिन्होंने BMW को लग्जरी ऑटोमोबाइल बाजार में सफलता के लिए निर्देशित किया। उनकी मां उनके लिए कंपनी में 19.1% इंटरेस्ट छोड़ के गई और उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो $29.1 बिलियन की है। नंबर 6 पर है मिरियम एडेल्सन। एडेल्सन के पास अब कसिनो ऑपरेटर लॉस वेगास सैंड्स में 56% हिस्सेदारी है, जिसे पहले उनके दिवंगत पति शेल्डन एडेल्सन द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिनकी जनवरी में 87 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। लॉस वेगास के 2 कसिनो और रिजॉर्ट में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप 2020 की दूसरी तिमाही में कारोबार को $985 मिलियन का नुकसान हुआ था। कसिनो जून 2020 में फिर खुल गया था, लेकिन कंपनी ने पिछले वर्ष की कमाई में $2.7 बिलियन की तुलना में $1.69 बिलियन की हानि के साथ वर्ष का समापन किया।
लॉस वेगस सेंट्स ने मार्च में कहा कि वे एशिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉस वेगस में अपने कसिनो को 6.25 अरब डॉलर में बेच रहे हैं। इनकी कंपनी मकाओ में काफी बड़ी है। उसकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो 32.1 बिलियन डॉलर की है। नंबर 5 पर है जैकलिन मार्ट्स। जैकलिन मार्ट्स एक अमेरिकी उत्तराधिकारी और निवेशक है। वे ऑड्रे रूथ और फॉरेस्ट मार्ट्स सीनियर की बेटी और अमेरिका कैंडी कंपनी मार्ट्स इनकॉर्पोरेटेड के संस्थापक फ्रेंसी मार्ट्स की पोती है, जिनकी कुल संपत्ति 43.4 बिलियन डॉलर थी। जैकलिन मार्ट्स और उनके भाई जॉन दोनों के पास मार्ट्स इनकॉर्पोरेटेड का लगभग 1/3 हिस्सा है। 43.4 बिलियन डॉलर बिक्री, कन्फेक्शनरी, पालतू जानवरों की देखभाल और खाद्य समूह जो M&M के लिए जाना जाता है। जैकलिन और जॉन के दादा फ्रेंसी मार्ट्स ने 1911 में फर्म की शुरुआत की और उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो 33.5 बिलियन डॉलर की है। नंबर 4 पर है मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट एक अमेरिकी उपन्यासकार और परोपकारी हैं। वे अमेज़न में अपनी इन्वॉल्वमेंट के लिए भी जानी जाती हैं। नवंबर 2021 तक अमेज़न में 4% हिस्सेदारी के कारण उनकी कुल संपत्ति 62.2 बिलियन डॉलर हो चुकी है। स्कॉट संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे धनी महिला है और दुनिया की 21वीं सबसे धनी व्यक्ति है। स्कॉट को 2021 में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के रूप में नामित किया गया था और 2020 के टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से 2006 में स्कॉट ने अपने 2005 के पहले उपन्यास द टेस्टिंग ऑफ लूथर अलराइट के लिए एक अमेरिकी पुस्तक पुरस्कार जीता। उनका दूसरा उपन्यास ट्रैप्स 2013 में प्रकाशित हुआ था। वे 2014 में इसकी स्थापना के बाद एक एंटी बुलिंग ऑर्गेनाइजेशन की और बॉय स्टैंडर्ड रेवोल्यूशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रही। अपनी वेल्थ का हाफ वो चैरिटी में दान देने के लिए भी जानी जाती हैं। स्कॉट ने 2020 में चैरिटेबल गिफ्ट में 5.8 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो एक निजी व्यक्ति द्वारा काम करने वाले चैरिटी के लिए सबसे बड़े वार्षिक वितरणों में से एक है। उसने 2021 में 2.7 बिलियन डॉलर का दान दिया और उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो 45.7 बिलियन डॉलर की है। नंबर 3 पर है जूलिया कोच। जूलिया मार्गेट फ्लेशर कोच एक अमेरिकी सोशलाइट, अरबपति, परोपकारी और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। उन्हें अपने पति डेविड कोच से 42% हिस्सेदारी विरासत में मिली, जिनकी 2019 में मृत्यु हो गई। अपने दिवंगत पति के साथ उन्होंने माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर को 10 मिलियन डॉलर दान दिया और खाद्य एलर्जी का अध्ययन करने के लिए स्टैनफोर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 10 मिलियन डॉलर का दान दिया। जनवरी 2020 तक फोर्ब्स का अनुमान है कि उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 43 बिलियन डॉलर है, जबकि ब्लूमबर्ग का अनुमान है कि यह 61.6 बिलियन डॉलर है। जैसा कि महामारी में उनकी कुल संपत्ति में गिरावट आई थी, लेकिन उसने इस साल दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में जगह बनाई और उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो 53.6 बिलियन डॉलर की है। नंबर 2 पर है एलिस वॉल्टन। एलिस लुइस वॉल्टन वॉलमार्ट की एक अमेरिकी उत्तराधिकारी है। सैम वॉल्टन की बेटी ने फ्रांकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स के लिए दुनिया के सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान खो दिया। हालांकि उसने अभी भी पिछले वर्ष 7.4 बिलियन डॉलर की कमाई की, क्योंकि वॉलमार्ट के शेयर मार्च 2020 के मध्य से 5% से अधिक बढ़ गए। रिटेलिंग दिग्गज ने अमेज़न प्राइम जैसे सदस्यता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मुफ्त डिलीवरी की घोषणा की, जिससे जनवरी तक ऑनलाइन बिक्री 69% बढ़ाने में मदद मिली। सितंबर 2016 में वॉलमार्ट के शेयरों में उनके पास 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर आए और जनवरी 2022 तक वॉल्टन की कुल संपत्ति 62.4 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो उन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार 20वां सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बनाती है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 63.8 बिलियन डॉलर की है। दोस्तों, अब बारी है नंबर 1 की और नंबर 1 पर है फ्रांकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स। फ्रांकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स एक फ्रांसीसी अरबपति उत्तराधिकारी हैं और दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। वे लोरियल के संस्थापक की पोती हैं। बेटनकॉर्ट मेयर्स और उनके परिवार के पास लोरियल स्टॉक के लगभग 33% हिस्सा है। उन्होंने 1997 से लोरियल के बोर्ड में काम किया और वे परिवार की होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष हैं। वे 2017 में फ्रांस की राज करने वाली लोरियल उत्तराधिकारी बनी, जब उनकी मां लिलियन बेटनकॉर्ट का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो उस समय दुनिया की सबसे अमीर महिला थी। बेटनकॉर्ट मेयर्स अपने परिवार की परोपकारी नींव की अध्यक्ष के रूप में भी काम करती हैं। उनके और उनके परिवार ने पेरिस में नोट्रे डेम को रिस्टोर करने में मदद के लिए लाखों का दान दिया। उनकी लगभग कुल संपत्ति की बात करें तो 81.2 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें दुनिया की सबसे अमीर महिला बनाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए।